हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम आपको करवा रहे हैं दोस्तों एसके झा सर की बुक फीटर वाली, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हैंड टूल्स। क्या देखने वाले हैं हम? हैंड टूल्स के बारे में जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं सारे हम यहाँ पे आज आपको करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। एक लकड़ी का हथौड़ा सामान्य तौर पर खालिस्तान का बना होता है। दोस्तों, एक लकड़ी का हथौड़ा जो है ये लकड़ी किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। इसे हम मेलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलेट कहते हैं। इसका प्रयोग सामान्यतः सीट मेटल के कार्यों में किया जाता है। ठीक है। इसका प्रयोग मशीनरी फिनिश पार्ट्स पुर्जा का असेंबल करने के लिए भी किया जाता है। हथौड़े की बात करें दोस्तों, हथौड़े निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है बॉल पिन हैमर, क्लॉ हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्लेज हैमर, मेलेट हैमर जो लकड़ी का बना होता है, सॉफ्ट हैमर जो रबड़ का बना होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अंगूठा पेंच विंग नट के शीर्ष की आकृति कैसी होती है? तो एक अंगूठा पेंच विंग नट के शीर्ष की आकृति जो होती है ये होती है वृत्ताकार। कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। एक अंगूठा पेंच के शीर्ष की आकृति वृत्ताकार होती है। ठीक है। एक अंगूठा पेंच एक हस्त समायोजन विशेषता प्रदान करता है जो पेंच को दृढ़ करने, कसने, ढीला करना या हटाने की सरल क्रिया के लिए अनुमति प्रदान करता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तैयार मशीन घटक को इकट्ठा सेट करने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, एक तैयार मशीन घटक को इकट्ठा या सेट करने के लिए जो है मेलेट हैमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मेलेट हैमर का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी हथौड़े में लगा हैंडल ढीला हो तो यह क्या हो सकता है? दुर्घटना का कारण बन सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BIS के अनुसार बॉल पिन हैमर कितने वजन तक पाए जाते हैं? दोस्तों, BIS के अनुसार बॉल पिन हैमर जो है ये 0.1 kg से 0.9 kg के वजन तक पाए जाते हैं। ठीक है। बॉल पेन हैमर का फेस जो होता है चपटा होता है और पेन हैंडल के क्रॉस या तिरछा बना होता है। स्लेज हैमर का वजन जो होता है 2 kg से 10 kg तक होता है। किसका? स्लेज हैमर का। प्राय हल्के कार्यों के लिए 0.33 kg, मध्यम कार्यों के लिए 0.5 kg और भारी कार्यों के लिए 0.91 kg के हैमर प्रयोग में लाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, हल्के कार्यों के लिए प्लास्टिक हैमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लेज हैमर का प्रयोग बड़े कार्यों के लिए किया जाता है। स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग सीट के जॉब्स में चैनल और नलियां बनाने के लिए किया जाता है। किसका? स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चोकिंग होता है। दोस्तों, चोकिंग जो होता है हैमर के हैंडल को हेड के नजदीक से पकड़ना क्या होता है? चोकिंग होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंच वाइस के जॉ प्लेटें किस धातु की बनी होती है? दोस्तों, बेंच वाइस के जॉ प्लेटें किस धातु की बनी होती है? तो ये बनी होती है कास्ट आयरन की। किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है बेंच वाइस के जॉ प्लेटें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैमर प्रायः बनाए जाते हैं। दोस्तों, हैमर जो बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं हैमर। किसके? हाई कार्बन स्टील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेंच वाइस के बॉक्स नट की धातु होती है। दोस्तों, बेंच वाइस के बॉक्स नट की जो धातु होती है ये क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी कास्ट आयरन की होती है। किसकी होती है? कास्ट आयरन की होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। दोस्तों, हैमर का वर्गीकरण जो किया जाता है उसके पेन के आकार और तोल के अनुसार जो है हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वाइस को पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं? दोस्तों, किस वाइस को पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं? तो बेंच वाइस को जो है पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक माइक्रोन का मान होता है। दोस्तों, एक माइक्रोन का मान जो होता है ये होता है 0.001 mm। क्या होता है? एक माइक्रोन बराबर होता है 0.01001 mm। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली के काम में आप कौन सा प्लायर पसंद करेंगे? दोस्तों, बिजली के काम में हम जो है साइड कटिंग प्लायर पसंद करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे? दोस्तों, जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो हम जो करेंगे फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग। किसका? फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग हम करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तंग स्थानों में जहां पर स्क्रू हेड के ऊपरी खुली जगह ना हो खोलने के लिए आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों, हम करेंगे ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बेंच वाइंस के स्पिंडल की धातु होती है दोस्तों, बेंच वाइस के स्पिंडल की धातु जो होती है माइल्ड स्टील। क्या होती है? माइल्ड स्टील होती है बेंच वाइस के स्पिंडल की धातु। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रॉस पिन हथौड़े का पिन होता है दोस्तों, एक क्रॉस पिन हथौड़े का जो पिन होता है हैंड के तिरछा होता है। क्या होता है? हैंड के तिरछा होता है। वाइस का साइज किससे मापा जाता है दोस्तों? वाइस का साइज जो है जॉ प्लेट की चौड़ाई से मापा जाता है। किससे? जॉ प्लेट की चौड़ाई से मापा जाता है। वाइस का बॉक्स नट किस धातु का बना होता है दोस्तों? वाइस का बॉक्स नट जो है गन मेटल का बना होता है। किसका बना होता है? गन मेटल का बना होता है। किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है दोस्तों? बॉल पिन हैमर का प्रयोग जो है चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हैमर का प्रयोग सीट के जॉब में नलियां बनाने के लिए किया जाता है? तो नलियां बनाने के लिए स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है किसी हैमर का सीट के जॉब में नलियां बनाने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, स्लेज हैमर तौल में 2 से 10 किलो तक पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करें बॉल पिन हैमर के दस्ते की लंबाई की, तो इसे दोस्तों 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। किसकी? बॉल पिन हैमर की। बेंच वाइस के हैंडल निम्न धातु के बने होते हैं दोस्तों, बेंच वाइस के हैंडल जो है माइल्ड स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? माइल्ड स्टील के बने होते हैं। निम्न में से कौन सा स्पेनर का दोस्त है? तो दोस्त है दोस्तों क्रैंक, जॉब का खुल जाना, किनारे फट जाना, ये सभी जो है स्पेनर का दोष है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेचकस की साइज किस चीज़ से लिया जाता है दोस्तों? पेचकस की साइज जो है सेंक की लंबाई और टिप की चौड़ाई दोनों से ही पेचकस की साइज मापी जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंच वाइस को फिट करते समय उसके ऊपरी फेस की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? बेंच वाइस को फिट करते समय उसके ऊपरी फेस की ऊंचाई जो होनी चाहिए कारीगर की कोहनी के बराबर, जबकि वह अपनी बाजू मोड़कर उंगलियों को ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैमर का आई होल सेंटर की और अंडाकार व टैपर रहता है। क्योंकि इसमें आसानी से हैंडल फिट करके वेज लगाई जा सकती है और चोट लगते समय हैमर घूमता नहीं है। चोट लगाते समय हैमर क्या होता है? घूमता नहीं है। हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए दोस्तों? हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस जो होती है 49 से 56 HRC होती है। कितनी होती है? हार्डनेस रॉकवेल सी कितनी होती है? हार्डनेस रॉकवेल ये होती है 50 से 56 HRC। किसी स्पेनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो दोस्तों सेट स्पिनर के सिरे जो होते हैं खिले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे को पकड़ने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों प्लायर का उपयोग जो है छोटे चीज़ों को पकड़ने के लिए किया जाता है। सॉरी दोस्तों। पेचकस का कौन प्रकार है दोस्तों? पेचकस का जो प्रकार है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर, ये सभी जो है पेचकस के प्रकार है। ठीक है, पेचकस के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार प्रयोग में लाते जाए जाते हैं पेचकस के। कौन कौन से? स्टैंडर्ड, हैवी ड्यूटी, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, ऑफसेट, रेचेट स्क्रू और वॉच मेकर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइस का साइज निम्न से लिया जाता है दोस्तों, वाइस का साइज जो है ये जबड़ों की चौड़ाई से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? जबड़ों की चौड़ाई से लिया जाता है। सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग करेंगे दोस्तों? सीट के किनारे मोड़ने के लिए क्रॉस पिन हैमर का हम प्रयोग करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कार्य स्थान पर एक स्पिनर ले जाना हो तो आप किस स्पिनर को ले जाना पसंद करेंगे? तो दोस्तों एडजस्टेबल स्पिनर को ले जाना पसंद करेंगे यदि कार्य स्थान पर एक स्पिनर को ले जाना हो तो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रू ड्राइवर किस धातु को बनाएंगे? तो दोस्तों स्क्रू ड्राइवर जो बने होते हैं हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। किसके? हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। हैंडल आई होल से बाहर ना निकले इसलिए इसमें वेज ठोक दी जाती है तथा आई होल को निम्न प्रकार का बनाया जाता है। तो दोस्तों ये बनाया जाता है अंडाकार। किस प्रकार बनाया जाता है? अंडाकार बनाया जाता है। बॉल पिन हैमर रिवेटिंग के काम आता है। तो सीट के किनारे मोड़ने के लिए कौन सा हैमर प्रयोग किया जाना चाहिए? दोस्तों सीट के किनारे मोड़ने के लिए हम लोग करते हैं क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग। किसका? क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। रॉ जॉब को पकड़ने के लिए वॉइस में हार्ड जॉब प्रयोग किए जाते हैं, तब तैयार जॉब को पकड़ने के लिए निम्न प्रयोग किए जाएंगे। तो दोस्तों तैयार जॉब को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सॉफ्ट जॉ का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंच वाइस को पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं क्योंकि? तो दोस्तों बेंच वाइस को पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं क्योंकि यह जो है इसका मूवेबल जॉ फिक्स्ड जॉ के समांतर मूव करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, हैंड वाइस का प्रयोग जो है छोटे छोटे कार्य करने के लिए हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फीटर के लिए पसंदीदा हथौड़ा कौन सा होता है? दोस्तों एक फीटर के लिए पसंदीदा हथौड़ा जो होता है बॉल पिन हथौड़ा होता है। कौन सा होता है? बॉल पिन हथौड़ा होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कीलक को फैलाकर कीलक का शीर्ष बनाने के लिए किस प्रकार का हथौड़ा प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कीलक को फैलाकर कीलक का शीर्ष बनाने के लिए जो है बॉल पिन हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ज शार्प में प्रयुक्त हैंड हैमर खालिस्तान से खालिस्तान किलोग्राम के होते हैं तथा इनमें छोटा हैंडल फिट होता है। तो दोस्तों ये होते हैं आधा से 1 किलोग्राम के होते हैं, किससे? आधे से 1 किलोग्राम के। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लेज हैमर का प्रहार कठोर सतहों पर नहीं करना चाहिए क्योंकि कठोर सतह पर हैमर उछलेगा और चोट लग सकती है, इसलिए स्लेज हैमर का प्रहार कठोर सतह पर नहीं करना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैमर में आई होल रखा जाता है दोस्तों ताकि हैंडल में पच्चर लगाई जा सके, इसलिए हैमर में आई होल रखा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा हैंड टूल प्रायः फोर्जिंग रिवेटिंग में प्रयोग होता है? दोस्तों फोर्जिंग और रिवेटिंग में जो होता है बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैमर में आई होल लंबा क्यों बनाया जाता है? तो दोस्तों हैमर में आई होल लंबा बनाया जाता है, हैमर में हैंड घूमे नहीं इसलिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंच वाइज का जबड़ा प्लेट इससे बना होता है। दोस्तों बेंच वाइज का जबड़ा प्लेट जो है ये कास्ट इस्पात का बना होता है। किसका? कास्ट इस्पात का बना होता है। बेंच वाइज के एक वर्गाकार चूड़ीदार पेंच ढाले जाते हैं। तो दोस्तों ये ढाले जाते हैं मृदु इस्पात में। मृदु इस्पात में बेंच वाइज के एक वर्गाकार चूड़ीदार पेंच ढाले जाते हैं। बेंच वाइज स्पिंडल किससे बना होता है? दोस्तों ये बना होता है मृदु स्टील का। किसका बना होता है? मृदु स्टील या मृदु इस्पात का बना होता है बेंच वाइज स्पिंडल। पाइप वाइज के जा का वी ग्रू कोण होता है। दोस्तों पाइप वाइज के जा का वी ग्रू कोण जो होता है ये होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसे प्लम्बर वाइज भी कहते हैं। किसको? वी ग्रू होता है जिसमें पाइप वाइज को प्लम्बर वाइज भी कहते हैं। किस वाइस में स्पिंडल प्रयोग नहीं होता है? तो दोस्तों पिन वाइस में जो है स्पिंडल का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हथौड़े के जत्थे को उसके अंतिम छोर से पकड़ने का उद्देश्य क्या है? तो यह है दोस्तों अधिकृत यांत्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए हथौड़े के हत्थे को उसके अंतिम छोर से पकड़ने का उद्देश्य है। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों? आदर्श मशीन के लिए आयाम भुजा की लंबाई बटे भार भुजा की लंबाई क्या होती है? या आयाम भुजा की लंबाई बटे भार भुजा की लंबाई जो है यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइस क्लेम का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो दोस्तों वाइस क्लेम का प्रयोग जो है ये किया जाता है परिकृष्ट पृष्ठ को सुरक्षित रखने के लिए वाइस क्लेम का प्रयोग किया जाता है। किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है? तो दोस्तों प्लास्टिक हैमर की बॉडी जो है स्टील की बनी होती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस के पार्ट है? दोस्तों पेचकस के पार्ट हैंडल, शैंक और ब्लेड, ये तीनों जो है पेचकस के भाग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से प्लायर्स के भाग है। दोस्तों प्लायर के भाग है हैंडल, रिवेट और जॉस, ये सभी जो है प्लायर्स के भाग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्रायः नट और बोल्ट के द्वारा जुड़े जो हैं, जिनको कसने व ढीला करने के लिए एक प्रकार के टूल प्रयोग में लाया जाता है जिसे खालिस्तान कहते हैं। तो उससे हम उससे कहते हैं स्पिनर्स। क्या कहते हैं? स्पिनर्स कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्पिनर के मुंह के साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है? उसकी बनावट में 2 जा होते हैं, एक जा फिक्स्ड होता है तथा दूसरा मूवेबल होता है। तो दोस्तों किस स्पिनर के मुंह के साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है? तो ये है दोस्तों एडजस्टेबल स्पिनर को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस औजार की सहायता से पेंच को कसा या ढीला किया जा सकता है उसे हम कहते हैं दोस्तों पेचकस। क्या बोलते हैं? पेचकस बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लायर के कौन कौन प्रकार है? दोस्तों प्लायर के प्रकार है साइड कटिंग प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, स्लिप जॉइंट प्लायर, ये सभी जो है प्लायर्स के प्रकार है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा स्पिनर षटभुज आकार की छड़ बनाया जाता है जिसका सिरा 90 डिग्री कोण पर मोड़ दिया जाता है? तो दोस्तों एलन की जो है ये स्पिनर षटभुज आकार की छड़ बनाया जाता है जिसका सिरा 90 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैमर के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों हैमर के लिए कास्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैमर के फेस को फैलने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करते हैं? दोस्तों हैमर के फेस को फैलने से बचाने के लिए हम लोग फेस व पिन को हार्ड व टेम्पर करते हैं। फेस व पिन को क्या करते हैं? हार्ड व टेम्पर करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैमर के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फेस कहते हैं। इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों इन दोनों के बीच के भाग को हम बोलते हैं पोस्ट। क्या बोलते हैं? पोस्ट बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयताकार जॉब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वाइस प्रयोग की जाती है, बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए निम्न वाइस प्रयोग की जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। आयताकार जॉब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वाइस और बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए कॉम्बिनेशन बेंच वाइस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर के प्रयोग रिवेट की शैंक को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों बॉल पिन हैमर का प्रयोग। बॉल पिन हैमर का प्रयोग जो है रिवेट की शैंकों को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैमर बाजार में मिलते हैं। दोस्तों हैमर बाजार में मिलते हैं किसके अनुसार? फेस के आकार व भार के अनुसार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हथौड़ा किस सामग्री का बनाया जाता है? दोस्तों हथौड़ा जो है ये बनाया जाता है हाई कार्बन स्टील का। हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है हथौड़ा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वेज बनाए जाते हैं दोस्तों, स्वेज जो बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। हैमर की चोट द्वारा चीजल के फैले हुए हेड को क्या कहते हैं? दोस्तों ये कहते हैं मशरूम। क्या बोलते हैं? मशरूम कहते हैं हैमर की चोट द्वारा चीजल के फैले हुए हेड को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैमर के आई होल में बाहर की तरफ कुछ चौड़ाई क्यों देते हैं? तो दोस्तों ये हम देते हैं मुंह में गुल्ली ठोककर हेड चढ़ाने को। मुंह में गुल्ली ठोककर हैंड चढ़ाने को हैमर के हाई होल में बाहर की तरफ कुछ चौड़ाई देते हैं। इनमें से कौन सा कटिंग एवं थ्रेडिंग के दौरान पाइप को सही स्थिति में पकड़े रखता है? तो दोस्तों पाइप वाइज जो है कटिंग एवं थ्रेडिंग के दौरान पाइप को सही स्थिति में पकड़े रखता है। नर्म क्लेम को बेंच वाइस में धातु की चादर क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि नर्म क्लेम को बेंच वाइस में धातु की चादर की क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उच्च यथार्थता शुद्धता देता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइस की बॉडी किस धातु की बनी होती है? दोस्तों वाइस की बॉडी जो है ये बनी होती है किसकी? कास्ट आयरन की। वाइस की बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है। इंजीनियर हथौड़ा खालिस्तान द्वारा विनिर्दिष्ट होता है। दोस्तों इंजीनियर हथौड़ा जो है ये भार के द्वारा विनिर्दिष्ट होता है। किसके द्वारा? भार के द्वारा। इंजीनियर के वाइस का आमाप जो है खालिस्तान द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। तो दोस्तों हनु या जौ की चौड़ाई के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है इंजीनियर के वाइस का आमाप। बेंच के एक वर्गाकार चूड़ीदार पेंच ढाले जाते हैं। तो दोस्तों ये ढाले थे मृदु इस्पात में। किसमें? मृदु इस्पात में। बेंच वाइस के एक वर्गाकार चूड़ीदार पेंच मृदु इस्पात के ढाले जाते हैं। बेंच वाइस का हैंडल माइल्ड स्टील का बना होता है। हैमर प्राय हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।